पहले तो मैं पूछना चाहूंगा कैसे आप लाइफ इज फन। क्या डिफरेंसेस आए आप लोगों के? हमने आज तक अपना इलाका भी नहीं बदला। अभी भी That's वहीं true पे। वैसे। अभी भी लोग करीब आने में जो हिचकिचाते हैं ना, मैं उनके पास चले जाता हूँ। क्या फील थी? What was the tour like? अगर आप आवाम को एंटरटेन नहीं कर पा रहे ना, तो आप अच्छे परफॉर्मर नहीं हो। आवाम की गलती नहीं है इसमें। $100 का टिकट खरीद के आपके पास आ रहे हैं, पैसे जाया करके तो क्या इसका मतलब एंजॉय, हाँ एग्जैक्टली, तो एंजॉय तो करने आ रहे हैं। पुराने बॉलीवुड गाने होते थे, उनको लोग रिमिक्स कर देते थे। हमारे कुछ लोग भी परेशान थे हमसे बोलने, जब मैं हूं तो तुम सैड क्यों हो? Are you tough on yourself कि मुझे और बेहतर लिखना है और बेहतर लिखना है? सेल्फ डाउट होता है। सेल्फ डाउट होता है। एग्जैक्टली। तो मैं कहता था कि यार अभी ना मेरे पास वो आवाम नहीं है फिर जो मैं इसको दे सकूं। एक खास हमारा प्लान है जो हम बॉयज डिस्कस कर रहे हैं। थाईलैंड, वी मिस यू। जरूरी है। हेलो पाकिस्तान एंड वेलकम टू ब्रांड न्यू एडिशन ऑफ दोस्त क्या सीन है। और आज हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ जो मौजूद हैं ये वो बॉयज हैं जो जब इनका मैसिव एक हिट हुआ वर्ल्ड वाइड, ये मेरे प्रोग्राम में आए थे। आई वाज वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि 3 लड़के कराची के दुनिया भर में उन्होंने कराची का नाम रोशन किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। These 3 young, good-looking, talented boys with their lyrical prowess and their musical prowess literally smashed records around the world. Every song, चाहे वो कोई भी गाना हो, you know, it came out and set records, millions of views, amazing fanship. And recently ये लोग एक बहुत बड़े टूर से वापस आए, जहां पर इन्होंने अमेरिका में और कनाडा में टूर किया और वहां पर भी लोगों को इतना ही एंजॉय कराया जहां पर ये अपने पाकिस्तान में लोगों को एंजॉय कराते हैं। और आज हम बात करें इनकी ब्रांड न्यू ईपी जो मार्केट में आ चुकी है। इस ईपी के बारे में बात करेंगे। साउंड डिफरेंट है, वाइब डिफरेंट है, लेकिन जो टैलेंट है वो अपनी जगह ही है। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड ये बॉयज वापस आए हैं एंड आई एम रियली रियली एक्साइटेड टू टॉक टू देम, टू टॉक अबाउट लाइफ, टू टॉक अबाउट सो मेनी थिंग्स। 2020 से लेके अब तक these guys have gone from strength to strength to strength. You know, 3 childhood friends who've gone on to make a massive name for themselves. मेरे साथ मौजूद हैं उसामा, आहद एंड राफे। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हाल है बॉयज? वेलकम बैक यार, बड़े दिनों बाद। कैसा है भाई, क्या हो रहा है यार आप लोग? मतलब क्या क्या, मतलब बॉयज लास्ट टाइम तुमसे मुलाकात हुई, गाने आए, हिट हुए, यू नो, ऑब्वियसली सारी चीजें की, फिर अब एक ईपी आई है ब्रांड न्यू जो कि एक डिफरेंट वाइब है, डिफरेंट फील है उसकी ऑल टुगेदर। मुझे ये बताओ, पहले तो मैं पूछना चाहूंगा कैसे हैं आप लोग? हाउ इज लाइफ? लाइफ इज फन। लाइफ इज फन। यार मुझे अब जब तुम लोग, अब मैं जब लास्ट टाइम तुम लोगों से बात हुई थी तो तुम लोगों का गाना तू है कहाँ हिट हुआ, ठीक है, हिट हुआ, एकदम से इतना सुपर स्टारडम मिल गया, ठीक है। और सुपर स्टारडम मिला तो ऑब्वियसली उस सुपर स्टारडम को समझने में, उसको गेज करने में एक थोड़ा सा टाइम लगा कि यार कि कैसे ये कैसे होता है ये सब। अब उस चीज को काफी टाइम हो गया है, तब से लेके अब आप लोग ऑब्वियसली टूर्स कर चुके हैं, पूरे पाकिस्तान में टूर्स कर चुके हैं, अमेरिका और कनाडा में टूर किया, यू नो, मुख्तलिफ कंट्रीज में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं लोगों से। तो आपकी एक लाइफ का एक पूरा एक जर्नी अब एक गुजरी है तब से लेके अब तक। और में एज इंडिविजुअल्स या एज अ ग्रुप क्या डिफरेंसेस आए आप लोगों के पर्सनैलिटी में, रूहानी तौर पे, आर्टिस्टिक तौर पे क्या चेंजेस आए हैं और के अंदर? मुझे तो ऐसा लगता है कि हम पहले से ज्यादा और हम्बल हो गए। Really? Okay. That's मतलब interesting. पहले थोड़ा डर भी लगता था लोगों से मिलने में। अब हाँ, वैसे मैं नोटिस करता था कि तुम लोग थोड़ा सा रिजर्व रहते थे, इतना ज्यादा नहीं होता था। Even though you guys are very sweet, but वो एक जाहिर है आप ट्रस्ट नहीं कर पाते ना कि अगला आपसे मिल क्यों रहा है। क्या ये ऐसे ही होता है कि जब आपको एकदम से इतनी फेम मिल जाए? मैं पहले थोड़ा सा हेजिटेट होता था और मतलब चेंजेस कुछ भी नहीं आए, हमने सिर्फ एक्सपीरियंसेस करे लाइफ में। चेंजेस कुछ भी नहीं आए, ना आर्टिस्टिक तौर पे चेंजेस आए हैं, बिल्कुल सेम हमारा प्रोसेस अब भी जैसे गाने बनते थे वैसे ही बनाते हैं, जैसे बैठते थे, जो पहनना है ओढ़ना है सब सेम है। फैमिली से भी रिलेशंस वैसे कुछ भी नहीं, हमने आज तक अपना इलाका भी नहीं बदला। अभी भी वहीं पे। वैसे नॉर्थ कराची के बॉयज अभी तक वहीं पर ही है, उसी जगह पे रहते हैं, उसी जगह पे रहते हैं, वही वैसी जिंदगी गुजारना, उसी होटल पे बैठना। बट एक चीज आई है, वो छोटा सा कॉन्फिडेंस वो ये आया है कि जब अचानक से स्टार्टअप मिला था तो हम लोग कहीं जाते थे, हम तीनों या हम दोनों कहीं भी, या मैं अकेला जा रहा हूँ कहीं पे, तो लोग करीब आने में हिचकिचाते थे। तो अब जो लोग अभी भी लोग करीब आने में जो हिचकिचाते हैं ना, मैं उनके पास चले जाता हूँ।
हाँ भाई कैसे हो, ठीक हो? हाँ तुम मुझे देख रहे हो ना? मतलब सब होता था, वो awkward हो जाता है। वो भी ऑकवर्ड होते थे ना, हम भी ऑकवर्ड होने, तो फिर दोनों ही ऑकवर्ड होने लग जाते। राइट, लेकिन अब ये है कि एक हाँ। अप्रोचेबल एक फैक्टर आ गया अब कि सही है। अगर तुम नहीं तो मैं एटलीस्ट आगे कहता हूँ Exactly. कोई मुझे देख रहा है, मैं देखता रहता हूँ, मैं यूं कर देता हूँ, हेलो। मतलब लोगों को कंफर्टेबल करना है। अब मुझे एक बात बताएं, अब जाहिर है एक बॉयज एक इतने हम्बल बैकग्राउंड से आए, ठीक है, ये मुझे बड़ी अच्छी बात तुम लोगों की लगती है, जो मैं हमेशा से बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ तुम बॉयज का, कि तुम लोग ओन करते हो अपनी सिटी को और तुम लोग ओन करते हो अपने बैकग्राउंड को। बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं वो छुपाते हैं, यार कि हम इधर से आए थे, हम इधर बैठते थे, हम इधर होते थे, वो बदल ही जाते हैं, पुराने दोस्तों से बातचीत करनी बंद कर दी, खानदान वालों से, कुछ लोग खानदान वालों के फोन उठाने बंद कर दिए, ये चेंजेस आते हैं लोगों में स्टारडम की वजह से। तो तुम लोग जो हो, अब जाहिर है ऑब्वियसली जैसे इन्होंने बताया कि यू गाइज स्टिल आर द सेम, कोई चेंज नहीं आया। मुझे ये बताओ कि जब फैमिली वाले मिलते हैं या दोस्त यार मिलते हैं या पुराने दोस्त मिलते हैं, तो तुम तो ऐसा फील नहीं करते कि तुमने चेंज किया, बट क्या तुम्हें नजर आता है लोगों का रवैया तुम लोगों से थोड़ा सा बदलते हुए, या वैसे ही है लोग? हमारे इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो अभी भी हमें वैसे ही डील करते हैं जैसे पहले कहते हैं भाई ये उठा वो उठा। अभी की हाल की बात ले, अभी गाय का चारा लेने मुझे जाना पड़ता है। वाह, हम साथ ही जा रहे होते हैं, मतलब हम पीछे लगते हैं, दो बंदे ड्यूटीज नहीं बदली, कुछ भी नहीं चेंज हुआ है। करीब फैमिली के के लोग साथ तो वो अभी भी वैसे ही करीब है, जो दूर के थे वो थोड़े से। रिश्तेदारों की कॉल पहले नहीं उठाई तो अब क्या उठाए? नहीं, रिश्तेदारों की कॉल उठाओ ना उठाओ, मतलब मैं उनको अब अवॉइड इसलिए करता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो एक चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, वो ये कि मैं अब क्या करने वाला हूँ और कितना कमाते हो, मैं कितना कमा रहा हूँ, मेरी क्या डील है, तो उस वजह से मुझे अवॉइड करना पड़ता है। दैट्स ट्रू, और क्योंकि वो नजर इज रियल, या ऑफ कोर्स नजर इज रियल, एंड प्लस आपको एक फेकनेस फैक्टर भी अजीब लगता है कि यार आपने मुझे पहले जब ऐसे ट्रीट नहीं किया तो आप क्यों कर रहे हैं? वो एक आपको झूठ बोलते हुए भी अच्छा नहीं लगता। दैट्स ट्रू कि आपको ये अफेक्ट नहीं कर रही है बात। हाँ नहीं, दैट्स ट्रू। अब गाइस नाउ ऑब्वियसली लेट्स टॉक अबाउट द टूर, लाइक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मतलब स्टोर पे बहुत कुछ हुआ है, मैं बहुत सारी डिटेल्स नहीं बता सकता तुम्हारे साथ बहुत कुछ हुआ है स्टोर पे। ये जो क्यूट बॉय है ना इनका, ये वाला जो इनके ग्रुप का जो क्यूट बॉय है, इसके साथ बहुत शक्लें ना, जो छुपाओ नहीं अपने आप को, मैं कह नहीं रहा, जानता सब हूं मैं। ऐसा ही होता है, इंसान ऐसा जैसा समझते हैं ना वो इंसान वैसा होता है। बट द टूर, Canada and America tour, what was it like guys? What did you learn? What did you see? क्या फील किया, क्या समझा, क्या सीखा? मतलब क्योंकि एक इंटरनेशनल एक्सपोजर, देखिए अपने शहर, एक शहर से दूसरे शहर जाना वो कोई इतना नहीं होता कि आप यहाँ से कराची से लाहौर चले गए, इस्लामाबाद चले गए, वो ऑब्वियसली एक थोड़ा सा होता है कि आप लाहौर आए, लेकिन जब आप कराची से उठ के अमेरिका, कनाडा, अटलांटा, न्यूयॉर्क, LA, टोरंटो वगैरह इन इंटरनेशनल जगहों पे परफॉर्म कर रहे हैं और बड़े स्केल पे कर रहे हैं, बिल्कुल, क्या फील थी? व्हाट वाज द टूर लाइक? यार ये सब एक बहुत सोचा था ऐसा करने का, और हमें सबसे अच्छा ये लगा है कि क्राउड का रिस्पांस सामने से, जैसे लोग मिले ना हमें, जैसा हमने सोचा था कि शायद ऐसा हो सकता है। हम सोचे थे शायद 1-2 सुनने आएंगे हमें, बाकी किसी और की ऑडियंस होगी और कुछ मिलेंगे। मतलब हम तो समझे जैसे यहाँ होते हैं ना कराची में लोग पिक्चर के लिए भी नहीं आते आपके पास, कब कुछ लोग होते हैं जो ऐसे हाथ बांध के खड़े होते हैं, मतलब वो लोग क्लेम करते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानियों से ज्यादा वो लोग एंजॉय करते हैं। रियली? वैसे मैंने पता है बहुत जगहों पे सुना है कि बाहर के लोग हमसे ज्यादा पाकिस्तानी हैं इन अ सेंस। इज दैट ट्रू? ऐसा ही है यार, उनको प्राउड। आपका कुछ अलग नजरिया है? हाँ देखिए, वो लटके में बीच में लटके हुए, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एक लड़का है, वो यहाँ से गया पढ़ के बाहर जॉब कर रहा है, ठीक है, उसको यहाँ की लड़की नहीं चाहिए, वहां की लड़की को वो नहीं चाहिए, समझ रहे हैं? स्टैंडर्ड में लटक गया वो बीच में बेचारा, राइट, कि मैं कहाँ जाऊँ ना, मैं इधर ना कनाडा उसको एक्सेप्ट कर रहा है प्रॉपर्ली, वर्क वीजा पे गया हुआ है, ना वो पाकिस्तान को एक्सेप्ट कर रहा है, दैट्स सो ट्रू, उसके स्टैंडर्ड हाई हुए हुए हैं, राइट, वहां पे उसको कुछ और चाहिए, तो वो बीच में लटके हुए हैं। और फिर जब इन सब चीजों में वो जब खो जाता है तो उसको कोई एक अपनापन नजर आता है कुछ, तो फिर वो खींचा चला आता है, तो फिर आपको लगता है कि वो बहुत ज्यादा पाकिस्तानी है। अगर एक पाकिस्तानी बच्चा यहाँ पे खड़ा होकर नेशनल एंथम पढ़ेगा तो उसको इतने इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, लेकिन वही अगर कोई बाहर बच्चा एक पढ़ लेगा घर पे खड़ा होकर, वो वायरल हो जाएगी वो चीज, तो लगेगा कि कितना पाकिस्तानी है ये। सो ट्रू यार, दैट्स वेरी ट्रू। ये मतलब ये बड़ी आपने को बड़ी रियल बात की है, दिस इज द फैक्ट, कि मतलब कि आपको लगता है कि आपको ये लगता है, हमारा परसेप्शन ये, लेकिन उनका परसेप्शन ऐसा नहीं है। तो मैंने वहां देख के ये आपकी बात, मैंने वहां रहा हूँ, जब मैंने लोगों को देखा है, मैं और राहत पता है क्या बात कर रहे थे वहां पर, हम लोग पता क्या उठते थे सो के, हम तीनों 6 बजे, और 6 बजे शहर बंद होना शुरू हो जाता था। हम लोग बोलते थे हम क्या करें
तो फिर मुझे समझ आया कि वहां पे गेम क्या चलता है। गेम चलता है, आप जा रहे हो सेटल होने, आपको बोलता है ओके आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए, ये लें सर। आपको गाड़ी चाहिए, ये ले 5 साल के लोन पे। आपको घर चाहिए, 25 साल के लोन पे लें। वो लोग बड़े खुशी से ना अपना सब कुछ समेट लेते हैं, बना लेते हैं, बहुत बड़ा घर बना लिया, गाड़ी, घर, बच्चों की फीस, शादी कर ली, एक सिस्टम बना लिया। उसके बाद जब वो सूद के चक्कर में फंसते हैं ना बॉस, वो सारी स्टक हो जाते हैं। 9 to 5 एक बंदा साइकिल से गिर गया था, कोई उठा नहीं रहता उसको। Really? हाँ, हमने जाके उठाया। न्यूयॉर्क में नहीं मतलब ये ना कराची में लोग हेल्प करते हैं, वहाँ पे नहीं करते। वहाँ पे अगर आप किसी अंग्रेज से हॉटस्पॉट मांगोगे ना, इतनी गंदी नजर से देखेगा जैसा आपने उसको कत्ल करने की बात। That's true. हमारे साथ एक सीन हुआ था, वी जस्ट लैंड करे एलए में ना, हम जा रहे अपने एयरबीएनबी की तरफ। वहां पे अब ड्राइवर, अब मैं ऐसे हम लोग, मैं इसका मजाक उड़ा रहा ना, ये थोड़ा नींद में हो रहा था, अमीन भाई और मैं मजाक उड़ा रहे इसका। हम ऐसे आवाज नहीं, अरे क्या कर रहे हो, तो वो बोल रहा है ये मुझे ना आपकी वॉइस बहुत अवॉइड करिए, आप बंद कर दो। उसने बहुत रूड वे में बोला। अब अमीन भाई, हम तो बच्चे लोग थे, अमीन भाई ने बोला ये नहीं रुकेगा ब्रो, ये आवाज नहीं रुकेंगी, आप अपने जा, अगर ये हंसना चाहता है तो ये हंसेगा आपकी गाड़ी में बैठ के। If you wanna laugh, he will. आप कुछ नहीं, आप नहीं रोक सकते इसको। वो हंसना चाहेगा, हंसेगा, रोना चाहेगा, That is रोएगा, उसकी crazy, guys. But you know, this sort of thing is very real, and I'm so glad that you guys are mentioning this, because a lot of young guys that look up to you, जो बहुत सारे आपके young fans हैं, उनको ये realities नहीं असल में लोग डरते भी है ना वहाँ पे। देखो आप प्रेम करो, आप क्यों डर रहे हो? मुझे अब now you toured with Asim Azhar. आसिम अजहर एक ऑब्वियसली बहुत बड़ा नाम है हमारे मुल्क का, यू नो, और ये दुनिया भर में एक माने हुए, पहचाने हुए एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, और ही इज बीन परफॉर्मिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। हालांकि आसिम इज अ यंग गाय लाइक अस, बट ही स्टिल उसने इतना कुछ एक्सपीरियंस कर लिया कि आपको लगता है कि यार ये हमसे मेंटली बहुत ऊपर है, क्योंकि जाहिर है इतने सालों से परफॉर्म कर रहे हैं। अब आप और जो है रिलेटिवली न्यू है कंपेयर टू आसिम अजहर। अब आसिम अजहर एक बड़ा आर्टिस्ट, उसके साथ आपने गया और आपने टूर किया उसके साथ। क्या एक्सपीरियंस था आसिम जैसे आर्टिस्ट के साथ परफॉर्म करना, उसके साथ स्टेज शेयर करना, उसके साथ टाइम गुजारना, कुछ सीखा समझा? व्हाट वाज इट लाइक टूरिंग विद आसिम अजहर? अच्छा वक्त था, मतलब काफी चीजें सीखने को मिली। एक अच्छी बात ये थी कि हम जब भी परफॉर्म करके आते थे वो कुछ ना कुछ हमें बताते थे। ओके, कॉम्प्लीमेंट कोई ना कोई। ओके, और कुछ गलत भी होता था वो सीधा बताते थे कि तुम लोग इस पे वर्क करो। ओके, और हमने करा भी। तो अच्छा लगता है कोई बड़ा बंदा ऐसे हम सब जाता है, तो हमें काफी मजा आया उनके। ओके, वो जब साउंड चेक करता था ना बंदा, तो मैं ऐसे खड़े होकर देखता था। हम तीनों खड़े माइक टेक्निक समझ रहे हैं, वो कब इनर निकाल रहा है, किस वजह से निकाल रहा है इनर, कब पहन रहा है वो, छोटी छोटी टेक्निकल मैं वो पकड़ रहा होता था। फिर हम जब शो से आते थे, हम आपस में क्वेश्चन कर रहे थे कि भाई कैसा शो गया है तेरा, कैसा गया, हमने कैसा परफॉर्म करा है। तो पूरे टूर के बाद मुझे एक बात समझ आई, या आधे टूर में समझ आ गई थी ये बात। मैंने बोला यार कि अगर अवाम अच्छी, हम किसी भी आवाम को अच्छा बुरा नहीं कर सकते, ये समझ आ गया मुझे। आप डिसाइड ही नहीं कर सकते। मैंने बोला कि मैं ये नहीं कहूंगा कि न्यूयॉर्क की आवाम बहुत अच्छी थी और ऑस्टिन की अच्छी नहीं थी। मैंने कहा दोनों आवाम हमारे लिए आई थी, ठीक है, लेकिन उनका रवैया अलग था। नहीं, ये भी नहीं ऐसा नहीं है। अगर आप आवाम को एंटरटेन नहीं कर पा रहे ना, तो आप अच्छे परफॉर्मर नहीं हो। आवाम की गलती नहीं है इसमें। ये मैं एज अ परफॉर्मर बोल रहा हूँ आपको। जितने भी लोग बोलते हैं ना आवाम अच्छी थी, क्राउड अच्छा ही था, एक्सक्यूजेस दे रहे हैं। हमने आसिम अजहर से सीखी, वो हर शो में ना आवाम की तारीफ करता था। एक्सक्यूजेस देते हैं वो लोग खाली। आवाम की रिस्पांसिबिलिटी नहीं, आर्टिस्ट की रिस्पांसिबिलिटी है। आर्टिस्ट के स्टेज पे तो वो खड़ा है। अच्छा, इस बार उसके हाथ में धागे होते हैं आपको नचाने वाले। ओके, ये सिर्फ टूर की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ वो हमें सुनने आए हुए थे, क्योंकि वो हमारा टूर था। यहाँ पे तो खैर वो फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं, वो तो खैर मस्ती खोर लोग हैं। फेस्टिवल्स की बात अलग है, बट टूर स्पेशली हमारा था। लोग सुनने ही हमें आ रहे हैं। मैं बताऊं, that's a very strong point. A lot of people assume कि crowd बुरा होता है। नहीं, crowd कभी बुरा। That's a very good point. वो $100 का टिकट खरीद के आपके पास आ रहे हैं, पैसे जाया करके, क्या मतलब enjoy, हाँ exactly, तो enjoy तो करने आ रहे हैं। आप करवाओ उनको enjoy। कोई डिप्रेस होगा उसको हंसाओ, आपका काम है। या आपका काम है। That's a very good tip for all the young performers. That's a very good tip, I have to say. सही बात है। But मुझे अब now let's talk about the EP. Yeah, this EP is so different, guys. I mean, when I met all of you before the shoot began, मैं ये तुम लोगों से मैं genuinely ये बात कह रहा था कि मैंने expect नहीं किया था। एक तो sound expect नहीं किया था इसका, क्योंकि I think sound you guys have gotten better with time. Great job. Lyrically तुम लोगों की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है, जो मैंने पहले दिन ही नोटिस कर ली थी, कि तुम लोग लिरिक्स पे बड़ा अच्छा फोकस करते हो। एंड तुम लोगों के लिरिक्स की अच्छी बात ये है कि तुम लोग ऐसी रिलेटेबल लिरिक्स लिखते हो
कि कि ये ज्यादा मुश्किल नहीं है अंडरस्टैंड करना। बहुत सारे लोग या तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लिरिक्स कर लेते हैं या तो बिल्कुल ही इतने नॉर्मल कर देते हैं कि आप रिलेट ही नहीं कर पाते, आपको कुछ फील नहीं आती। और तुम लोगों ने एक बड़ा अच्छा बैलेंस पकड़ा हुआ है लिरिकली इसको लेकर और म्यूजिकली इसको लेकर। पहले तो मुझे बताओ कि ये जो ईपी है इसका एक कॉन्सेप्ट जो मुझे समझ आया है कि सैडनेस इज नॉट द एंड, कि लोग अक्सर ना सैडनेस को लेकर चलते हैं। तो क्योंकि हमारा जरा इमोशनल अवाम है तो हम लोग ना बॉलीवुड से भी इंस्पायर्ड हैं कि मतलब कि कि देवदास बन गए या व्हाट आई मीन कि फिल्म एंड हो गई, नसें काट ली, व्हाट आई मीन, उस तरह के। बट यू गाइस मेड इट वेरी रिलेटेबल कि सैडनेस एंड नहीं है, सैडनेस लाइफ स्टिल गोज ऑन डिस्पाइट सैडनेस। मेरे दिमाग में ये मेरी इंटरप्रिटेशन है। लेकिन तुम लोग अगर लोगों को समझाना चाहो इस ईपी के बारे में कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है तो क्या कहेंगे आप लोग? कॉन्सेप्ट ईपी का या लाइक ये जो नए गाने हैं इसके कॉन्सेप्ट तुम लोगों को अगर लोगों को समझाना हो कि यार हम लोगों ने इसको ये सोच के लिखा, ये सोच के बनाया, तो क्या लोगों को बताओगे तुम लोग इसके कॉन्सेप्ट? यार हमें ना कुछ नया करना था क्योंकि हम एक चीज में स्टक हो रहे थे अपनी सुन के लोग बोले यार क्यों वही सेम साउंड दे रहे हो, वही सेम साउंड। ओके, एक तो ये है हमें हम किसी जॉनर में बाउंड नहीं है, हमें इम्प्रूव करना है सबको कि हम वी कैन डू रैप करवा ले, पॉप करवा ले, मतलब हमें बताने के और एक अपना जॉनर है और जॉनर है। हम कोई जॉनर नहीं करते। हाँ। हम जो करते हैं वही हमारा जॉनर है। म्यूजिकली भी डिफरेंट होगा, जॉनर भी डिफरेंट होगा। बताना चाहते हैं कि हम सब कर सकते हैं, हमें पॉप भी कर सकते हैं। और हमने कुछ इतना सोचा नहीं है, हम बस बैठे हैं, काम किया, हमने 10 दिन अपने ईपी जो है ना, इस ईपी के 4 गाने हैं और हम 3 बंदे हैं। हर एक गाना एक बंदे ने लीड करा है और एक गाना चारों बंदों ने लीड करा है। पर अब जो आएगी तो जो गाना है वो अहाद ने लीड करा है। लीड मतलब कि इसने बोला कि इस गाने को मैं इस गाने की बेस लाइन बनाता हूँ। सही है। और मैं बताता हूँ इसका कॉन्सेप्ट क्या रखेंगे, मैं बताता हूँ कि इसकी पंच लाइन क्या होगी। समझ गए? सही है। एक गाना है दिल इसने बनाया, मुझे तो समझ नहीं आ रहा था सीरियसली। हाँ मतलब बीट समझ नहीं आ रही थी ना, मैंने कहा क्या है यार फिर क्या अभी भी इसको पसंद है, इसने कहा अच्छा लगता है। हाँ होता है, बहुत होता है। तो इसने बोला कि कर सामस के ऊपर, तो इस दिल गाने को इसने लीड करा। इसने कहा मैं इसको मिक्स करूंगा, बेस चिमटेगी, -6 पता नहीं क्या क्या होता है इसने करा। बहुत अच्छा मिक्स करा, नहीं पड़ती थी, हमने 10 बार गाड़ी में। फूल एक गाना था, उसको मैंने लीड करा। इसका कॉन्सेप्ट मैंने बोला चल इसको ऐसे करते हैं, फूल को तो ये पर्सपेक्टिव लिख, मैंने ये लिखा हुआ है। अब हर बंदा कुछ ना कुछ अपना आउटपुट डालते हैं ना। अब आपने फूल सुना है, उसमें एक वॉइस है, अब वो ऐसी रैंडम हुई हुई है, समझ रहे हैं, वो फ्री स्टाइल है, कुछ ऐसा नहीं है। अब वो डाली, वो अच्छी लगी, उस पे इसने सैंपल घुमाया, रिकॉर्ड किया, गाना डन। अब लिरिकली अगर हम आते हैं, ऑब्वियसली यू गाइस राइट योर ओन लिरिक्स, इन ऑल दिस टाइम जितने गाने आप लोगों ने रिलीज किए, लिरिकली भी इंसान बेहतर होता रहता है, एक्सपीरियंसेस होते हैं, लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, चीजें होती हैं। जब अब लिरिक्स की बात आई और जब डिसाइड किया कि यार चलो कॉन्सेप्ट जो भी हो, लिरिक्स जो होंगे, जो वर्ड्स यूज होंगे, सारी चीजें होंगी, उस चीज को इस दफा एक अलग लेवल पे ले जाना या कुछ नई चीजें करना है लिरिकली। डिड यू गाइस थिंक ऑफ एनीथिंग न्यू? नहीं, इस तरह का कुछ नहीं सोचते कि कुछ अलग लेवल पे, क्योंकि हम तो अपना लिखते हैं जो है हकीकत, वो लिखते हैं। बस ये सोचते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए चीज का, कि किस बारे में लिखना है। हम एक फूल के बारे में लिख रहे हैं तो फूल क्या सोच सकता है, उसको हम किस तरह से लोगों से रिलेट करा सकते हैं, इस तरह का लिखा। अब वो फूल जो लिखा हुआ है, वो फूल तो भी सुनेगा वो गाना, सुनेंगे तो लोग ही। तो लोग उस फूल में अपना अक्स तो देखें या उस फूल को हमदर्दी तो समझे उसकी। हमने फूल को ऐसे शाया करा है कि फूल इस दुनिया का हर इंसान है, वो हर बंदा फूल है, वो हर चीज वो फील कर रहा है, उसमें सब बिल्कुल एक एक चीज सारी। सही है। मुझे अब म्यूजिक भी हम आते हैं नाउ। ऑब्वियसली being the guy that's in the studio working on the production of it, मैं अब जैसे आप आए थे तो मैंने सबसे पहली बात आपको ये की कि I liked कि तुमने बड़े रेट्रो साउंड्स भी यूज किए हुए, बड़े इलेक्ट्रॉनिक साउंड्स भी यूज किए हैं। जो ड्रम्स का जो साउंड है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। यूजुअली when we listen to old tracks, the drum sounds are very I wouldn't say predictable, but they're drum sounds that I have heard before in a sense के मैंने वो जो R&B या जो हिप हॉप के जो बेसिक ड्रम सैम्पल्स होते हैं वो मैंने सुने में। तुम्हारा सिर्फ ये मुझे जो लगता है कि साफ बहुत होता है, बड़ा क्लीन और बड़ा एक बड़ा शार्प साउंड होता है आपके ड्रम्स के, जो इस तरह से आप बनाते हो। इस दफा जर्सी क्लब हो गया, थोड़ा सा अपबीट साउंड हो गया, व्हेन यू लुक एट इवन द ट्रैक व्हिच वाज मिड टेम्पो, वो भी बहुत वेरी ब्राइट साउंड था, बड़ा वार्म था उसमें। तो मुझे बताओ कि इस दफा जब म्यूजिकली अप्रोच कर रहे थे ईपी को और गानों को, नए साउंड को, तो क्या
पहले से सोचा हुआ था पर्पसली कि यार मैं इस दफा इस जॉनर में खेलना चाहूंगा, या ये ऑर्गेनिकली हुआ? हाउ डिड यू अप्रोच दिस? कुछ गाने तो जैसे एक जो परब जो आएगी तू था, वो तो मैंने काफी टाइम से बना के रखा। राइट, क्योंकि एक बड़ा रेट्रो, एक इंडी पॉप साउंड है एसेंशियली। उस बीट पे ना हम दोनों गाना ही नहीं कर रहे थे। Really? ये हम जब स्टूडियो आए या हमें सुनाए, हम बोलते हैं बंद कर दे, मूड ऑफ है, बस हम लोग कुछ गाने नहीं करना है। तकरीबन 7 महीने पुरानी कहानी, मतलब 1 साल हो गया होगा। सितंबर, इन्होंने बताया था you guys worked on this in September. उससे भी 6 महीने पहले से बीट बनी हुई थी। Really? इसने बोला इसमें कर लो। बीट क्यों नहीं समझ आ रही थी? मतलब कभी कभी नहीं होता मूड, एक ही तो सुना सुना के वो खराब कर लेकिन तुमने कहा नहीं है नहीं, तो होगा। यही होगा, क्योंकि मुझे वो था कि ये इसमें कुछ अच्छा बनेगा। हाँ, क्योंकि एक बड़ी एक इंडी पॉप रेट्रो काइंड ऑफ साउंड, उसके जो एक सिंपल जो एक आ रहा है जो, और ये मुझे जब मैंने वो सुनी बीट, तो मुझे साउंड आया दिमाग में लाइव का, कि लाइव ये ड्रम्स में बहुत अच्छा लग सकता है अगर कभी किसी बैंड के साथ करें। तो ये आप उनको सुनाए जा रहे थे? हाँ, मैं असल में मैंने वो बीट बनाई थी ऐसे, मेरे पास पड़ा था वो इलेक्ट्रिक गिटार ना, बहुत पुराना। ओके। तो उसका साउंड भी अच्छा नहीं है, अगर आप सुने ना तो थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड। हाँ, असल में बल्कि वो इलेक्ट्रिक भी नहीं था, अकूस्टिक गिटार था। ओके, अकूस्टिक को मैंने कन्वर्ट करा है बिक्स फिक्स करके। तो ये लोग मानते ही नहीं थे, बोलते थे भाई मैंने नहीं करना, ये क्या म्यूजिक है। वो तो एक दफा करो, तो फिर जब इन लोगों ने करा तो अब हम तीनों का फेवरेट सॉन्ग है वो। राइट, या इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। वही बात आ गई कि इट टर्न्ड आउट वेल। अब बाकी गानों पर अगर हम आए, जर्सी क्लब का जो कॉन्सेप्ट था ना, वो ऐसा था कि मतलब म्यूजिक तो मैंने बना दिया था, लेकिन मैं हाथ की एक अच्छी बात है कि इसको बताना नहीं पड़ता, ये समझ जाता है। मतलब मेरी और इसकी वाइफ थोड़ी बहुत मैच करती है, और सामा से इतनी थोड़ी नहीं करती। ये थोड़ा ना हमेशा बोलता है कि नहीं ये नहीं करता। ये चेक किया आपने? नहीं, ये इसलिए है क्योंकि लिसनिंग चेंज है ना। ये बहुत डिफरेंट गाने। ओके, सो जॉनर्स, बिकॉज़ यू गाइस आर ये इसको मनाने का एक तरीका ही था। मैंने क्या तरीका है मनाने का? मैंने बोला कि यार देखो, पता नहीं इसको याद होगा भी नहीं होगा, मैं बोला बॉलीवुड गाने सुने तुमने? जो पुराने बॉलीवुड गाने होते थे उनको लोग रब्बा मेरे रब्बा रब्बा उनको वो रिमिक्स कर देते, तो वो इसी तरीके का बनता है। तुम लोग इसको रीमिक्स समझिए, अपनी मेलोडी वैसी बॉलीवुड टाइप थोड़ी लिरिकल अपनी जैसे तुम लोग करते हो, तो ये उस ज्यादा अच्छा लगेगा। मतलब यार वैसे अच्छी अप्रोच है वैसे। लेकिन वैसे एक और बात बताता हूँ आपको, ये गाने हम लोगों ने कुछ आर्टिस्ट के लिए बनाए थे। अच्छा, पहले इस पे कोलैबोरेशन होने वाली थी कुछ आर्टिस्ट की। That is such a fact यार। वो जो ये इशू हुआ है ना, राइट, ओके, इंडिया वाला, तो उसकी वजह से रियली तो तुम लोगों ने कुछ गाने बनाए थे आर्टिस्ट को रख के दिमाग में। एक गाना हमारा सोलो था, तैयार भी थे, आर्टिस्ट तैयार भी थे, हम नाम नहीं लेंगे आर्टिस्ट का, लेकिन फिर भी एक गाना फूल था, वो हमारा सोलो था बस, बाकी तीनों गाने बाकी सारे गाने कोलैबोरेशंस थी। या वाओ, दैट इज इंटरेस्टिंग। और वाओ, ओके भाई, क्या लगता है आप लोगों को? मुझे बताइए क्या लगता है आपको, कौन से आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशन? हम एक गेसिंग गेम करेंगे। हिंट दे देता हूँ, तीनों इंडियंस थे। ठीक है, दैट्स फाइन। क्योंकि हमने सोचा था एक और फीमेल थी या मेल थे? सारे मैंने हिंट दिया भी है काफी दफा। अच्छा, काफी दफा, ओके। तो उनको, तो फैंस को पता होगा। पता तो खैर नहीं चला किसी को, चाहे तो राइट। और बाकी जो 2 गाने उनके बारे में थोड़ा सा बताइए कि म्यूजिकली उसको चीज को कैसे लेके चले। फूल वाला जो गाना था वो मुझे आहत ने एक गाना सुनाया था, बोला था कि मुझे इस तरीके का गाना बनाना है। ओके, अच्छा, असल में मैंने पहले उसामा को सुनाया था, मैं बोला यार इस तरह का गाना करते हैं। उस वक्त ईपी का कोई प्लान नहीं था हमारा कि ईपी करनी है। तो क्या हुआ, अब हमने इसने रैंडमली अपना वर्ड्स पुट करा है उसके अंदर ना, फिर ऑलमोस्ट इसने ही मेरा भी लिखा हुआ है पार्ट। तो मैं राजी नहीं था, मैंने बोला चल यार क्या कर रहे हैं फिर ना, लेकिन जब सुना ना फिर मैंने बोला कुछ कमी है इसके अंदर। मैंने बोला किसी अंग्रेज का सैंपल क्यों उठाना है, अपनी उर्दू डालो। तो ये मुझे ना ये बोल रहा था कि यार इसमें कोई तू है कहाँ जैसा सैंपल, मतलब वो जो मैं क्योंकि हमने वही, मैंने बोला तुम माइक पे जाके कुछ भी मुंबल करो। हाँ लिटरली मुंबल हुआ नहीं था वो माइक होता है मुंबल के तूने, मतलब ये गया मुझे आवाज है ना, शुरुआत वो इसकी आवाज नहीं यार, वो कौन सा माइक था? डायनेमिक ओके ओके, रिकॉर्ड सही यही तो है। ओके, सो ही जस्ट मम्बल्ड ऑन द माइक। मैंने बोला देखो हम क्या किसी की डाले हैं, फिर वो क्लीन वो सैंपल अप्रूव करवाने में मसला होगा, तो तुम करो, मैं उसको पिच ऑक्टेव कर दूंगा, वो वैसे ही साउंड। फिर उसके बाद अब उस पे और आइडियाज आए ना फूल पे। अभी एक पार्ट आने वाला है फूल का। मैंने एक बहुत पहले ना इसको एक सैंपल भेजा था दादी का। वो एक दादी है जो मिलना होता है ना, अब ना एक स्टोरी बना ली क्योंकि लिरिक्स समझ आ गए थे कि क्या होने चाहिए। तो मैंने एक सोचा, हम लोग बेसिकली वर्क कर रहे थे वीडियो पे, तो मैंने सोचा वीडियो ऐसी होनी चाहिए, स्टार्ट ऐसा हो कि एक दादी बैठी हुई है और वो बच्चे के ना, उस बच्चे के माँ बाप नहीं है, ठीक है,
उस बच्चे के सर पे वो मालिश कर रही है, तेल लगा रही है, वो थक हार के बैठा हुआ है, उसका अभी ताजा ताजा कटा है, ठीक है, और उसके पास जॉब भी नहीं है, जो चल रहा है आजकल। या देखो पर्सनल बातें करना बंद करो। तो उसके पास जॉब भी नहीं है, इस तरह का मतलब दुनिया से हारा हुआ लड़का है बेसिकली, जो हर कहानी होती है हाँ, में, हाँ। और उसकी दादी है वाहिद, वो भी दवाइयों पे है, और वो समझा रही है उसको कि जो मिलना होता है ना वो मिलके रहता है, समझ रहे, देन वो जो बीट हिट करेगी। वाओ, इस तरह अभी आएगा एक पार्ट उसका, तो नाइस, ओके। वैसे मैंने उसका थोड़ा स्निपेट डाला अपनी पोस्ट पे, राइट, एंड देयर इज अ फोर्थ सॉन्ग एज वेल, उसके बारे में बताइए। उसके बारे में ये था कि बस लोग कहते थे कि हम खाली सैड सॉन्ग ही बना सकते हैं। तो वो बेसिकली उनके लिए था। और ये तो ऐसे ही हमने हल्का फुल्का बनाया। हमारे कुछ लोग भी परेशान थे हमसे, बोलने जब मैं हूं तो तुम सैड क्यों हो। अब जब सक्सेस मिल गई है, हिट हो गए हैं, यू नो फेम है, हर कोई आसपास ये कर रहा है कि वंडरफुल यार आहद, वंडरफुल उसामा, क्या बात है, यू नो, क्या वो एक आपको डीमोटिवेशन वाला फैक्टर आता है कि यार मतलब मुझे और मेहनत करनी है, तुम लोगों को क्यों लग रहा है कि मुझे आई एम सॉर्टेड, या आप लोग उस चीज को मान लेते हैं? हाँ, इंसान उस चीज को कैसे बैलेंस करता है कि यार मुझे हंगर भी रखनी है, मेहनत करते हैं तो इसलिए डिमोटिवेशन नहीं होती है। राइट, मेहनत करते यू गाइस स्टिल टेक द प्रोसेस, क्योंकि हमारा पहला गाना सुने और अब लास्ट गाना सुने, हम लोग की आवाजों में चेंज देखें, हम लोग के म्यूजिक में चेंज देखें, और अभी हम इस पे खत्म नहीं हुए, अभी हमें हजम नहीं हो रहा है, हम कह रहे हैं अब इससे कुछ बेहतर बनाना है, क्योंकि हमें बीट करना है अपने ही गानों को, हम खुद का ही कंपटीशन है ना। राइट राइट, बस, तो कोई डिमोटिवेशन नहीं है। और बाकी जो लोग होते हैं वो तो अभी भी हमारे वैसे ही लोग हैं, मुंह पे कह देते हैं सही, हाँ, हम नहीं कहते कि अच्छा है। ओके, बट एज अ लिरिसिस्ट आपको अपने, आर यू टफ ऑन योरसेल्फ कि मुझे और बेहतर लिखना है, और बेहतर लिखना है, और ये और कुछ करना है, या आपको लगता है कि नहीं मैं अपने काम में माहिर हूँ? सेल्फ डाउट होता है, सेल्फ डाउट होता है, एग्जैक्टली। बेहतर से ज्यादा नया लिखे बंदा, सेल्फ डाउट होता है। जैसे कि मुझे जो आज से 1 साल पहले तक लगता था कि ये मेरी बेस्ट गजल है लिखी हुई, या मैंने ये बेस्ट चीज लिखी है, तो अकॉर्डिंग टू राफे और आहद, अब वो हम लोगों की बीच में भी लिखी हुई उस करने वाली, बट अब ऐसा लगता है मैंने वो चीज हम लोगों ने ना पता क्या बोल के बनाई थी, या वो क्यों नहीं बना रहे थे आज से 2 साल पहले जब ये बोलता था, तो मैं कहता था कि यार अभी ना मेरे पास वो आवाम नहीं है राफे जो मैं इसको दे सकूं, यही बोला था। तो उसने कहा डाल तो सही, मैंने कहा नहीं मेरे पास ना वो आवाम नहीं है अभी, मैं चाहता हूँ कि तकरीबन 2 महीने सब्सक्राइबर्स हो ना, तो उसमें से तकरीबन 10 लाख लोगों को तो समझ आएगी, 1 लाख लोगों को समझ आएगी, 2 लाख लोगों को समझ आएगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है, मेरी कहानी क्या है, ये टॉपिक क्या है। बट अब मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज का वक्त निकल गया। Really? मतलब बहुत यूनिक टॉपिक है, बट मुझे ऐसा लगता है ये कहता है अभी भी करो करो, लेकिन अब जो हमने सोच के बनाया था ये कहता है अब वैसा नहीं बनाएंगे, तेरा अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका ऐसा होगा, और क्रिएटिविटी घुसाने के बाद ना, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि बी सिंपल इज टू परफेक्ट, Being simple is too perfect. बट सही है। लोग क्रिएटिविटी में जब ज्यादा घुसते हैं ना, तो चीजें कुछ डिस्टर्ब हो जाती हैं। That's true. कुछ चीजें वो डिस्टर्ब उसकी नेचुरल रॉनेस, कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीज मेन होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, हाँ, रॉनेस चली जाती है, हाँ, रॉनेस चले जाती है। एग्जैक्टली। तो बस थोड़ा सा ना आपको सेल्फ डाउट होता है, और जो लोग ये सोचते हैं कि वो फेमस हो गए और बस मतलब ये कामयाबी है, ये एंड है उनका, तो ऐसा नहीं आता। वो असल में हसन ही तभी स्टार्ट होती है। I think so, yeah. इमेज बिल्डिंग पर ही, मतलब वही इमेज बिल्डिंग जिसे कहते हैं, इमेज बिल्डिंग है, पीआर बिल्डिंग। हाँ, आप जैसे कि आप मुझे ऐसे रिलीसेस देखते हैं, हम दोनों ऐसे रिलीसेस देखते हैं, और मतलब शायर, you guys are amazing. आप शायर है ना, essentially शायर हैं आप। हम लोग बॉडी बना रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट कर लें हम लोग बिल्डर बन गए तो अजीब लगेगा। नहीं, अब मैं तो फ्लेक्स करना चाहूंगा ना, मैंने मेहनत करी है 2 साल बॉडी बनाने में। मैं चाह रहा हूँ मैं चेन पहन के एक ना बीच पर ऐसी पिक्चर डालूं, लोगों को देखो याद करिए, लेकिन मेरी जो पीछे जो मेरे लोग हैं, जो हमारी टीम वाले लोग मना करेंगे, ब्रो तुम्हारी आवाम तुम्हें शायर दिखती, तुम क्या बिल्डर बन रहे हो, क्या नंगा पुंगा दिखा रहे हो, शायर बैठा भाई, राइट। तो हालांकि तुम ये चाहते भी होगे, हो सकता है तुम चाहते भी हो ऐसा करना, लेकिन you can't do that because people are not letting you do that. हम तीनों चाहते हैं, लेकिन ऐसा होगा, ऐसा होगा। Now, अब हम थोड़ा सा इंटरव्यू को राउंड अप करते हैं गाइस। मुझे ये बताएं कि now obviously sound अभी डिफरेंट ट्राई किया, अगेन फैंस ने एंजॉय किया, फैंस आर रिस्पॉन्डिंग सो वेल माशाल्लाह, कि साउंड चेंज करना या थोड़ा सा एक डिफरेंट जॉनर्स में खेलना हैज बीन गुड फॉर यू गाइस, यू नो, हैज वर्क फॉर यू गाइस। अब
और ऑब्वियसली स्टिल इज इन अ जोन कि जहां पर आप लोग और एक्सपेरिमेंट्स इंशाल्लाह आगे करेंगे, टूर्स भी और होंगे। अब और के आगे जो गोल्स हैं, अगर हम गोल्स को लेकर देखें, म्यूजिकली भी देखें या लिरिकली भी देखें या जस्ट कंसेप्चुअली भी देखें, और का कि यार हमने बॉयज ये यहाँ देखना है अपने आप को इस तरह से, आर देयर सर्टेन थिंग्स दैट यू गाइज आर प्लानिंग और थिंकिंग ऑफ कि हमने इस चीज को लेकर चलना है? लेकर तो ये नहीं कि एक ही चीज चले, हम हर साल अपना प्लान चेंज करते हैं। राइट। और करना भी चाहिए, एक चीज में बंदा स्टक नहीं हो सकता हर साल हर 10 मिनट बाद हो। हाँ ये तो है। तो मतलब हर दफा ऐसा लगता है कि हम तीनों के हमें अपने आप को और बेहतर करना चाहिए। जब हम उतना कर लेते हैं फिर बोलते हैं नहीं और बेहतर करना चाहिए। और ये चीज मुझे लगता है कि हम तीनों की बहुत अच्छी है, वरना हम वो लोग उतना कंफर्टेबल हो जाता है अपनी जोन में कि बस यही सही है, अब इससे आगे हमने नहीं बढ़ना। तो मैं तो चाहता हूँ कि बस अल्लाह हमें और ताकत दे मेहनत करने की, हम और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें कि पाकिस्तान को। हमने सोचा है कि वो नहीं के पॉप जैसे वायरल हुआ दुनिया भर में, तो हम चाह रहे हैं कि P-pop टाइप एक चीज निकले। That's a good idea. Yes, let's talk about P-pop a little bit. Sorry, Ameem साहब, shout out to Ameem Haq, our boy Ameem, Rohan, everybody, you know, the team जो आप लोगों की backing पे, they're amazing people. P-pop का भी एक बड़ा गेम है भाई, बड़ा कॉन्सेप्ट है। अच्छा तुमने ये नगेट फेंका जरा मार्केट में यूं करके, अमीम भाई बोले कि यही तो मैं चाहता था बेटा, ये तुमने ये राफे जल्ला गाइस। There's a people, of course, that's a good concept कि भाई why can't Pakistan have? भाई अगर हम लोग इतने साल से इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारे इतने आर्टिस्ट अच्छे हैं, मतलब अगर आप हिस्ट्री देखते हैं तो हमारे कितने आर्टिस्ट अच्छे निकले, बहुत आर्टिस्ट हैं, तो क्यों दुनिया हमें एक्सेप्ट नहीं करती, क्यों लोगों को नहीं पता? अग्रीड। तो हमें उनको बताना, और साउंड वाइज भी हम पीछे नहीं है, साउंड वाइज भी आप देखिए दुनिया पता है क्यों हमें एक्सेप्ट नहीं करती? मैं आपको बताता हूँ, जो पिछले यार गुजरे ये जो बॉय अभी बात बोलेगा ना, जो पिछले आर्टिस्ट गुजरे हैं ना, वो कभी अड़े ही नहीं है इस बात पे कि हमें एक्सेप्ट करें, वो जाके किसी और चीज का पार्ट बन जाते हैं। हमने बताना है कि हमारे बिना म्यूजिक अधूरा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैं पहुंच गया हूँ, आप पहुंच गए उस बात पे जहाँ ऐसी बात तो बोल रहा। तो हम कभी अड़े ही नहीं है कि कोई पी पॉप बने, हम जाके के पॉप का हिस्सा बन गए, हम जाके जो है वो वेस्ट साइड म्यूजिक का हिस्सा बन गए, बॉलीवुड का हिस्सा बन गए, समझ रहे हैं? कभी अड़ तो जाओ लड़के। हो सकता है कि ये नाम थोड़ा क्रिंज हो, लेकिन जो समझे विजन जो है कि बस बताना है दुनिया को कि ये म्यूजिक जो है ना, ये पाकिस्तानियों के बिना अधूरा है। गाइस, we've come to the end of the show. हम हमेशा शो के एंड में एक चीज हम लोग चीज शुरू की है कि जहां पर हम चाहते हैं कि आर्टिस्ट अपना कोई एक ओरिजिनल मैसेज भेजे यूथ ऑफ पाकिस्तान को, बिकॉज आई फील दैट द यूथ ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज ऑफ रिसेंटली जो चीजें हुई हैं उसकी वजह से बड़ा एक अजीब से जोन में हम सारे चल रहे हैं, फ्यूचर का समझ नहीं आ रहा, चीजों का समझ नहीं आ रहा, और हैज सच अ मैसिव यूथ फैन बेस। यू गाइज आर एसेंशियली आइकॉन्स फॉर द यूथ। अगर आप अपने यूथ को एक रियलिटी बेस्ड मैसेज, जो एक्चुअल रियल मैसेज देना चाहें, तो आप अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे, यूथ ऑफ पाकिस्तान को क्या कहना चाहेंगे? व्हाट वुड यू गाइस लाइक टू से? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तानियों को कोई नहीं रोक सका। आप हिस्ट्री उठा के देख लो, टैलेंट को कभी कोई नहीं रोक सकता। तो आप बस मेहनत करते रहो। अगर आपको वक्त लग रहा है कामयाब होने में, तो ये आप लकी हो कि आपको वक्त लग रहा है, आपको सीखने के लिए और मिल रहा है। तो आप उस टाइम को और यूज करो, अपने आप को अच्छा करो, और सबके लिए एक ना एक वक्त लिखा होता है। या वही टाइम तो आता है, अपॉर्चुनिटी। जल्दबाजी नहीं करो किसी भी चीज पे। क्या कहना चाहेंगे? मुझे पता है तुम कोई सच्ची बात करने वाले हो। अच्छी बात। तुमने इस वक्त जिस तरह मुस्कुरा रहे हो ना। पहले मैं आपको बताता हूँ, अभी जो ये सब हुआ और म्यूजिक बैंड हुए, कुछ आर्टिस्ट बैंड हुए, yes. सब पहले आप कहते हो कि आर्ट हैज नो बाउंड्रीज, फिर आप कहते हो नेशन कम फर्स्ट। नेशन को डिवाइड क्या कर रही है? बाउंड्रीज ही कर रही है ना। और आर्ट के लिए तो बाउंड्रीज ही नहीं है। दो अलग अलग स्टेटमेंट है। अग्रीड। यूथ को जो मैसेज देना चाहता हूँ ना, मैं वो यही देना चाहता हूँ। मैं बहुत पहले से ये बात करता आ रहा हूँ, मेरे पास आज भी डीएम्स आते हैं ना, तो लोग अपनी ना शायरी लिख के मुझे भेजते हैं, तो हाँ भाई ये कैसी, कभी आप इसको यूज करिएगा अपने गानों में, कभी ये कैसी है, मैं लिख पाया हूँ बट आप जैसी नहीं है, आई नो, बट एक दिन मैं आपके जैसा लिखूंगा, ये वो। तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है। अच्छी बात है, बट मैं अपने आप को चढ़ावा नहीं दूंगा। मुझसे भी कंपेयर नहीं करो आप अपने आप को। आप अपने लोअर पॉइंट्स को मेरे हायर पॉइंट्स से कंपेयर करोगे और हमेशा कमतर आओगे। ऐसा ही होता है, इंसान की फितरत है, दूसरों के हायर पॉइंट्स से कंपेयर करता है अपने लोअर पॉइंट्स को, और एहसास कमतर का शिकार हो जाता है। तो कंपैरिजन ही नहीं करो भाई, आपका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। जब आपके फिंगरप्रिंट्स अलग हैं, आंखें का कलर अलग है, आपका पूरा मुंह अलग है, ऐसा दुनिया में बहुत तो आप यूनिक है। आप यूनिक हैं, आप अपनी एक अलग एक सेम चीज को आप बोल रहे हो अलग। मैं फूल के बारे में ऐसा लिख सकता हूँ, तो तुम कांटों के बारे में लिख दो। ट्रू, समझ रहे हैं आप? ट्रू, अग्रीड।
Agreed. तो बस वो कंपैरिजन नहीं करे. आजकल बहुत कंपैरिजन हो गया, कूल बनने जा रहे हैं, इट्स अ न्यू कूल, कुछ करने लग जाते हैं, अपनी पर्सनैलिटी चेंज कर देते हैं लोग. Be unique, be yourself basically. यार जैसा आप बचपन से हो ना, अगर आप बचपन में गली में जाके वो चाट पापड़ी खा सकते हो ना, तो आप बड़े हो गए आप बोलो नहीं यार मैं नहीं खा सकता ये. ठीक है, अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हो गए ठीक है, बट आपका दिल चाह रहा है खा लो जाके. ये क्या, कौन सी चीज रोक रही है आपको? सही बात है. वो कूल नहीं रहोगे आप जाके लेजी खाओगे जाके, वो पापड़ी नहीं खा सकते. That's true. Yeah, absolutely. Be yourself. बिल्कुल सही है. That's a very good message. बताएं भाई, क्यूट बॉय, क्या कहना चाहोगे तुम यूथ ऑफ पाकिस्तान को? तुम तो कोई बस यार बस क्यूट सी बात करो. नहीं क्यूट सी बात नहीं कर रहा. मैं बोलूंगा कि जो कर रहे हो वो करते रहो. एक खुदा पे यकीन रखो और एक खुद पे रखो. बस बाकी मुश्किलें खुद ही आसान हो जाएंगी अगर आप सच्चाई से चलोगे. Heavy mic drop baby. और यार I love you guys. I was there when you guys became a massive hit and I'm so proud of you. I really am. एक तो I'm very proud of the fact कि तुम लोग मेरी सिटी के बॉयज हो, मेरी ऐसे एरिया के बॉयज हो कि उससे ज्यादा कराची हो नहीं सकते. You know what I mean? That's pure Karachi. And I'm so proud of you. I wish you the best of luck. Thank you so much for coming to the show. Thank you guys. Pakistan Zindabad.